पिछले सेशन में हमने देखा था कि यूबंटो के सॉफ्टवेयर सेंटर के ज़रिए हम प्ले ऑन लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन के बाद अब हम प्ले ऑन लाइनक्स को, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके ज़रिए हम वो सॉफ्टवेयर जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम लिनक्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले ऑन लाइनक्स फर्स्ट यूज़, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा सिस्टम वर्चुअल ड्राइव को क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वाइन, ये उस यूटिलिटी को रन कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल पे अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो एसेसरीज़ है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, गेम्स है, ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑफिस, अदर। हम ग्राफिक्स में जाते हैं। अगर आप देखें तो आपके सामने अडोब फोटोशॉप CS4 यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप गेम्स में जाएं तो आपको यहाँ पे गेम्स भी मिलेंगी। अगर आप देखें एजुकेशन में जाएं तो आपको एजुकेशनल सूट्स यहाँ पे या सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। डेवलपमेंट में जाएं तो आपको यहाँ पे फ्लैश 8, फ्लैश MX और ड्रीम वीवर 8 भी यहाँ पे अवेलेबल है। एसेसरीज़ में जाएं तो आपको 7-zip सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह ऑफिस में अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ग्राफिक्स में जाके सबसे पहले अडोब फोटोशॉप CS4 को इंस्टॉल करते हैं। इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, उसके बाद प्ले ऑन लाइनक्स ने अपनी एक स्क्रीन ओपन कर दी। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो हमारा सिस्टम डाउनलोड करेगा और कॉन्फ़िगर करेगा सारी चीज़ों को। प्ले ऑन लाइनक्स बेसिकली अपने ऊपर जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल कर रहा है और उनको कॉन्फ़िगर कर रहा है ताकि वो बेस प्रोवाइड कर सके जिसके ऊपर आप विंडोज़ बेस्ड यूटिलिटीज़ या एक्जी फाइल्स या स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स है आप उनको रन कर सकें। तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज जिसका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था WINE, ये पैकेज वाइन के नाम से एक पैकेज है। इसको हमारा सिस्टम डाउनलोड कर रहा है। इसका वर्जन 1.2.3 है अवेलेबल इंटरनेट पे। और ये सिस्टम कहाँ से डाउनलोड कर रहा है? यकीनन अपनी रिपॉजिटरी से जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम लेगा इसको डाउनलोड करने में। इस पैकेज की टोटल पैकेज साइज़ है 16.1 MB। एक चीज़ अगर आप इसका ख्याल करें कि इंटरनेट अगर आपके पास जहाँ जिस लोकेशन में फास्ट स्पीड हो, आप इनिशियल इंस्टॉलेशंस के लिए इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को वहाँ पे कनेक्ट करें ताकि ये जो पैकेजेस हैं ये आपके कई घंटों के बजाय चंद मिनटों में इंस्टॉल हो जाएं। लेकिन लाजमी नहीं है, आप इसको मैंडेटरी ना समझिएगा। इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। अब हमारा सिस्टम अडोब फोटोशॉप के ऊपर अगर आप देखें
तो कुछ सॉफ्टवेयर उसने सर्च करना है इंटरनेट पे, तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, लेकिन हम उसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। जी, वो डाउनलोड उसने स्टार्ट कर दिया है। हम्म, अब ये विंडोज़ बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर है, उसको हमारा सिस्टम डाउनलोड कर रहा है। थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेगा इन चीज़ों पे, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप गौर करें तो विंडोज़ एक्सपी बेस्ड कुछ यूटिलिटीज़ हमारा सिस्टम प्ले ऑन लाइनक्स के लिए डाउनलोड कर रहा है। फ़र्स्ट टाइम हमारा सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा इन सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन। फ़र्स्ट उनको डाउनलोड करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा, फिर कॉन्फ़िगर करेगा। तो फ़र्स्ट टाइम के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि फ़ास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि ये बेसिकली ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ स्पेशली। हर शख्स, हर कोई इसको देख के तो यूबंटो को सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैंने टारगेट उन स्टूडेंट्स को किया है जिनको लैपटॉप्स दिए गए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं उन स्टूडेंट्स को जो पैकेज है, यूबंटो बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है जो उस लैपटॉप के साथ उनको दिया गया है, वो इंस्टॉल करके उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा कि उसको रन कैसे कर सकते हैं। कुछ और सॉफ्टवेयर पैकेजेस हमारा कंप्यूटर डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से। यूबंटो के बारे में आप सबको यकीनन पता होगा कि इसके ऊपर वायरस के प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर कोई ये चाहता है कि हम एंटीवायरस इसके ऊपर इंस्टॉल कर लें, तो क्लैम एवी के नाम से एक फ्री एंटीवायरस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, क्लैम एवी, क्लैम एंटीवायरस। तो आप उसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के ऊपर कोई वायरसेस हैं, अगर आप कोई फ्लैश अटैच करते हैं या कोई और पार्टीशन या डिस्क आप करते हैं अटैच विंडोज़ बेस, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम ये पूछ रहा है कि आप एग्री करते हैं इन टर्म्स एंड कंडीशन से, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल हम एग्री करते हैं, क्योंकि हमने ये इंस्टॉल करना है इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप। अच्छा, एक और चीज़ आपने ख्याल करनी है, अभी हमारे सिस्टम ने हमसे पूछा है एडोब फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन का, और वो बेस सिस्टम तैयार कर रहा है ताकि एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सके, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के ऊपर चलता है। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ख्याल करनी है कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद हो। अब लाइसेंस की भी उसी तरह वो मांगेगा जिस तरह विंडोज़ के ऊपर आप उस सॉफ्टवेयर को चलाते हुए लाइसेंस की देते हैं। तो ऐसा मैं कोई आपको यहाँ पे इमेज नहीं देना चाह रहा कि आप प्ले ऑन लाइनक्स के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंस की आप इस्तेमाल करेंगे या पायरेटेड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को इनकरेज नहीं करता। और इसीलिए जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम लोग इनकरेज करते हैं ताकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हम अपनी जान छुड़ा सकें। और हर रोज़ दूसरे तीसरे रोज़ जो क्रैश हो जाते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, विंडोज़ बेस्ड सिस्टम, और वायरस का उसमें इशू रहता है, तो वो इन चीज़ों से हम अपनी जान छुड़ा के प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर अपना ध्यान रख सकें। तो वो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपके पास वो सीडी या आपके पास बैकअप के
तौर पे सिस्टम में मौजूद हो ताकि आप उसको इंस्टॉल कर सकें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम। अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम कुछ और यूटिलिटीज़ भी यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, लाइब्रेरीज़ उनको रजिस्टर कर रहा है हमारा सिस्टम। अगर आप गौर करें तो DLL लाइब्रेरीज़ हमारा सिस्टम इस वक्त डाउनलोड करके उनको हमारे सिस्टम पे रजिस्टर कर रहा है। प्ले ऑन लाइनक्स एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो ये सारे काम कर सकता है, विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ऐसी यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। नॉर्मली इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिले, लेकिन सम टाइम्स कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो उसका यही तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा उसको स्टार्ट कर लें और आप उस यूटिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब ये सारा सेटअप हो जाएगा तो दोबारा हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जी, प्ले ऑन लाइनक्स ने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है सिस्टम के अंदर। अब हमसे वो पूछ रहा है कि आपका एडोब फोटोशॉप CS4 कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो डाउनलोड्स में अगर हम जाएं तो ये एडोब फोटोशॉप हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हमने इसको जो सेटअप की फ़ाइल है एक्जी फ़ाइल, हमने इस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है और इसका पाथ इस सिस्टम को बताना है और नेक्स्ट करना है। तो इंस्टॉलेशन को प्रोग्रेस करना शुरू हो गया। अगर आप देखें तो आपका सिस्टम इस वक्त इंस्टॉलेशन स्टार्ट उसने कर दी है और अब आपसे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें इसको दे सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब हमसे हमारा सिस्टम पूछ रहा है कि इसका सीरियल की और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो ये सिंपल तरीका है किसी भी विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर को लिनक्स के ऊपर चलाने का और इंस्टॉल करने का। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम और चीज़ों को देखेंगे।